हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम लोग पहुंच गए थे लंदन आए। लंदन में पहुंचे तो सबसे पहले लंदन आए के दर्शन करेंगे। फिर हमने देखा उसके जस्ट पास में ही था द बिग बैन। ये थोड़ा सा धूप के इधर की साइड का व्यू है, दूसरी साइड में आप देखोगे तो पूरा क्लियर दिखेगा। ये देखो पूरा क्लियर लंदन आए। और इसके पास में इतने सुंदर सुंदर बने हुए थे। कोई हाउस ऑफ पार्लियामेंट था, तो कोई एलिजाबेथ टावर था। और यहाँ पे मतलब आप देखोगे तो आप देखोगे एक तरफ तो इन्होंने इतना सुंदर अपना हिस्ट्री का आर्किटेक्चर सेव करा हुआ है, और दूसरी तरफ इनका मॉडर्न लंदन भी चल रहा है। मतलब दोनों का इन्होंने कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। फिर हम यहाँ पे पहुँचे, ये व्यू पॉइंट था, वहाँ से आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। द फेमस लंदन टावर ब्रिज। वैसे जनरली इसको टावर ब्रिज करते हैं, लेकिन बचपन से हमने सुना है। और आप ये देखिए, कोई भी शिप अगर क्रॉस करेगा तो इसके लिए ओपन भी होता है, और उसके बाद में जब वो क्रॉस कर जाएगा तो ये क्लोज़ भी हो जाएगा। और हम जहाँ पे रुकते थे वो था वेम्बले पार्क। मेरी कज़न के यहाँ पे हम लोग रुके थे, और वहाँ से हमारे पास मेट्रो चलती थी। 2 मेट्रो चलती हैं वहाँ से, एक मेट्रोपॉलिटन और एक जुबली। जुबली थोड़ी सी पुरानी है, मेट्रोपॉलिटन काफ़ी सारे स्टेशन को स्किप करती है। आप डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकलोगे स्टेशन से और तुरंत आप कहीं पे पहुँच जाओगे। थोड़ा सा ही वॉकिंग है, लेकिन इतना सुंदर है। इतने सारे लोग आते हैं इसको देखने के लिए। एक सायरन बज जाता है कि हाँ भाई अब शिप क्रॉस करने वाला है, तो सब जने आ जाते हैं देखने के लिए। फिर यहाँ पे ये एक नेवी का शिप भी खड़ा हुआ था। साथ ही में यहाँ पे जितने भी इनके कॉर्पोरेट के हेड ऑफिसेज हैं मोस्टली वो इस एरिया में है। जैसे कि हमारे गुड़गांव में साइबर हब है, इसी तरीके से ही है। और इसको यहाँ से पानी को क्रॉस करते हुए यहाँ पे कैफ़े साइड एरिया है। काफ़ी सारे अच्छी अच्छी कॉफ़ी मिलती है यहाँ पे। और ये ऐसे लोग अपने आप को स्टैचू बना के खड़े हो जाते हैं कुछ ना कुछ, लाइक कोई भी अगर उनकी हेल्प कर दे तो। बस फिर हम लोग अराउंड नियर बाय हम लोग घूमते रहे। यहाँ पे बिग बैन, यहाँ से दूर से हमें लंदन आई दिख रहा है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट दिख रहा है। वहाँ से हमने क्रॉस किया कि चलो अभी तो हम बस पहुँचे ही हैं, और अभी हमने आते ही फेमस चीज़ ही सबसे पहले हमने देख ली है। मुझे हो रहा था बहुत ज़्यादा जेट लैग। मैंने इनको बोला बस अब घर चलो, तो बस हम अपने घर पहुंच गए थे। अगले दिन हमें जाना था नेशनल म्यूज़ियम। यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको, मॉर्निंग में हम लोग जब सुबह उठे, फ्रेशन अप होके नाश्ता करके हम लोग गए नेशनल म्यूज़ियम। हाय फ्रेंड्स, हम लोग घूम रहे हैं लंदन में। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं अब जूनियर? हम जा रहे हैं म्यूजियम में। यस, लंदन का नेशनल म्यूज़ियम। हाँ। और हम किससे जाएंगे? ट्रेन से। हाँ, और हमको ना पता है असली डायनासोर की हड्डी यहाँ दिखाएंगे। जी, कल क्या देखा था हमने? हमने लंदन आए। हमने लंदन आए और हमने ना लंदन की घड़ी देखी थी, बहुत ज्यादा बड़ी। उस घड़ी को कहते हैं द बिग बैंग। हाँ, उसकी तो हमने घंटे में सुनी थी। कितने बज रहे थे? 6 बज रहे थे। तो हाँ। उसमें कितने घंटे बजे थे? 6। और दूसरा क्या देखा था हमने? लंदन ब्रिज। आप तो सो गए थे ना उस पे। लंदन ब्रिज में हमने ये भी देखा था कि जब ब्रिज ओपन होता है किसी शिप को रास्ता देने के लिए, वो ओपन भी होता है बीच में। कैसे पहले पूरा सायरन बजाया, सारे लोग दोनों साइड हो गए। जो लोग उधर से आ रहे थे वो लेफ्ट साइड में, देन राइट साइड में, और फिर ब्रिज ओपन हो गया था। राइट, मेरी बात तो सुनो। सायरन की वजह से ना मेरे को नींद ही नहीं आई, इसलिए मैं आज लेट उठी। कल तो बहुत ही भयंकर नींद आई थी ना हमको, जेट लैग हो रखा था पूरा। सो नेशनल म्यूज़ियम जो है वो है नियर बाय साउथ कैनिंगटन स्टेशन। मतलब इट्स लाइक वॉक अवे। आप स्टेशन पे जाओ, 5 मिनट की दूरी पे है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं लंदन के नेशनल म्यूज़ियम में। कितना प्यारा म्यूज़ियम। और ये रहा डायनो। सो जूनियर, कहाँ पर आए हो आप? हम आए हैं म्यूजियम में। और आपने आके सबसे पहले क्या देखा? मैंने अभी ना अर्जेंटीनासॉरस की हड्डियां देखी। अर्जेंटीनासॉरस की? हाँ। हमने अपनी टिकट्स ऑनलाइन पहले ही बुक करा ली थी, तो हमें लाइन में लगना नहीं पड़ा। हम डायरेक्ट ही साइड से निकल गए। ओह माय गॉड, ये तो रियल का है। लुक एट दिस, इट्स जस्ट लाइक वाओ, कितना बड़ा है। पहले मुझे लगा कि ये डायनासोर है, आपको भी लगा ना? बड़ा भैया आप देखना, ये तो वही हैरी पॉटर वाली है ना गुन्नू? जूनियर, ये तो वही हैरी पॉटर वाली है, की वाली है। ये सारे रियल के हैं। सो बेसिकली ये जो म्यूजियम है ये 4 जोन में बना हुआ है, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज।
और सबसे पहले हम गए थे ग्रीन जोन में, जहाँ पे बटरफ्लाई और बीटल्स का कलेक्शन था। मतलब आप देखो इतना मैस्मराइजिंग था ये। मतलब उन्होंने साउथ अमेरिका से लेके माउंटेन से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ से उन्होंने लेके इकट्ठा किया था। और ये जो म्यूज़ियम है ये 5 एकर्स में बना हुआ है, सो बिग। सो उन्होंने काफ़ी सारे जोन्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। बट मेरे को सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, मुझे लगा कि ये डायनासोर होगा। नो, इट्स नॉट अ डायनासोर, इट्स अ व्हेल। और इस व्हेल का नाम है होप। बेसिकली एनवायरनमेंट के अवेयरनेस के लिए यहाँ पे ऐसे स्केलेटन और ये सारे प्रिजर्व इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। सो बस मैं कुछ वीडियोस कैप्चर कर रही थी और मुझे दिखे ये लोग। आई सेड चलो। ये है चार्ल्स डार्विन। मुझे तो ये ऑस्ट्रिच लग रहा है, जूनियर ऑस्ट्रिच है कंफर्म। पढ़ लिया क्या आपने? अरे वाह, ये रियल के? और क्या? ये रियल के? इसका एक नाम होता है, इसको सीगल फेट है, अल्बाट्रॉस भी कहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इन्होंने कैप्चर कैसे करा इतना रियलिस्टिक पूरा। हमारा नेशनल बर्ड भी है भाई यहाँ पे। वो क्वेल है। कितना प्यारा लग रहा है। इस क्रिएचर का मैं नाम भूल चुकी हूँ, बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक बैट था या पता नहीं कौन था, किसकी बॉडी थी। मुझे अपने 10th का याद आ गया था। एक बार मैम ने बोला था लैब में लेके चलेंगे। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्केलेटन्स थे, स्किन थी, बट ये सारा इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कैप्चर किया हुआ था। मतलब बच्चे पहली बार देख रहे थे कि यहाँ पे मंकी भी है, यहाँ पे इसकी बॉडी भी है। ओ हाँ, ये तो चमगादड़ है। हाँ, और इसकी हड्डियाँ भी है। ओह यस। और ये किसका जॉ है? मैमल। ओ भाई साहब, आ गए हैं गर्ल्स की फेवरेट जगह पे, जो कि है हमारा जेमस्टोन्स। और यहाँ पर है सबसे पहले हमारे पास डायमंड्स। वाओ, ये कौन सा स्टोन है? टोपाज करके बोलते हैं, टोपाज सुना ना, ब्लेड आदमी जो ओस्ट्रो नीलम। स्टोन बोलते हैं इसको, नीलम। नीलम। सो ये प्यारा स्टोन था 2 kg का, बहुत ही सुंदर और चमकदार। ये आसमान से गिरा पत्थर, मेटारॉइक आयरन। गिरा है आइसलैंड में। ये है एक लकड़ी का गट्ठा जो कितना बड़ा है। ओ भाई साहब। सो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं टी-रेक्स रेस्टोरेंट में। सबसे पहले तो देखो इसकी शेप। भाई साहब, कीड़े पकौड़े तो खाने नहीं है हमको, पर नाम देखो आप कितना अच्छा है, टी-रेक्स रेस्टोरेंट। और हम ठहरे शुद्ध शाकाहारी। सो लेट्स सी आज हम क्या खाएंगे टी-रेक्स रेस्टोरेंट में। बच्चों को बहुत पसंद आता है और अच्छे। सो अब हम आ गए थे ब्लू जोन में। ये पूरा था टी-रेक्स की गैलरी। मतलब इन्होंने रियल फॉसिल इकट्ठे किए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए होंगे। और ये इनका सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट था यहाँ पर। यहाँ पे इन्होंने साउंड इफेक्ट, लाइटिंग सब डाला हुआ था। सो बस उसके यहाँ पर हम अंदर गए। यहाँ पे एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट था, यहाँ पे गए। हाय फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ पर आ गए अब? अब हम आ गए हैं टी-रेक्स रेस्टोरेंट में। टी-रेक्स रेस्टोरेंट में पीछे देखो। ओ भाई साहब, आंखें खोल रखी है, बड़ी बड़ी कर रखी है, मुंह बड़ा है उसका कि हमको खा जाएगा। हम इतना घूम लिए ना, अभी इतना घूम लिए कि हमको लग रही है थकान। और मेरे पास पराठे और सब्जी भी है, बट बच्चों को क्या खाना है? बर्गर एंड मिल्क शेक। आप क्या खाओगे? परांठा खाएगी? हाँ, मैं परांठा खाऊंगी। ओके। बच्ची हमारी जूनियर, वो टी-रेक्स रेस्टोरेंट में आने के बाद भी कह रहे मुझे पराठा और आलू की सब्जी खानी है। देख लो टी-रेक्स जी, हम पराठा और आलू की सब्जी खाते हैं। आपका क्या है? आपका क्या है? चॉकलेट मिल्क शेक। मेरा है आइस लाटे। और जूनियर को क्या हो गया? फ्रूट सैलेड। वाह, पी के देखो एक। तो हम ट्राई करेंगे अब अपना आइस लाटे। कैसी है? बिल्कुल भी मीठा नहीं है, ये लो। बिल्कुल भी मीठा नहीं है। गजब। पी के देखा। गजब है गजब। पापा को चखा। यार आपका अच्छा लग रहा है फ्रूट पंच? मैं खिलाऊं? मैं खिलाऊं बेटा? इतनी गर्मी में ना यहाँ पे इसको यही अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा। मुझे पूरा खत्म। लंबू दादा। ये छोटू
ये छोटू दादा रेड वाला ग्रीन वाला कितना छोटू दादा है। ड्यून से बना हुआ, ड्यून से, और आज के समय में कहीं नहीं मिल सकता ये है जाइंट ग्लोइंग अर्थ। यहाँ पे हम एंट्रेंस था और ऐसा लग रहा था जैसे हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर कैसे हम उसके कोर के अंदर से गो थ्रू हो रहे हैं। ये जो रेड लाइट है यहाँ पे पूरा ये रेड जोन है, इसमें वोल्केनो, अर्थक्वेक, इन सब के बारे में बताया हुआ है कैसे अर्थक्वेक और वोल्केनो आते हैं। वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स। सो बेसिकली ये ना एजुकेशन के हिसाब से भी बताया हुआ है। ये एक सिमुलेटर है कि कैसे अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो प्रेशर है, आप इस वाले जोन पे क्लिक करते हो तो कितना प्रेशर आता है, वो वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, जहाँ पे वोल्केनो होता है वहाँ पे लोग ये सूट पहन के जाते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे भी वहाँ पे आए हुए थे। ये बताया हुआ है कि जहाँ पे लास्ट टाइम वोल्केनो बर्स्ट हो गया, इरप्शन हुआ था, तो वहाँ पे क्या तबाही हुई थी, सारे जो जानवर है वो मर गए थे। उन सबको देख के तो जूनियर भी थोड़ा हिल गई थी। जानवरों के साथ कितना बुरा हुआ है। कौन सी जानवर? ये जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ उसकी वजह से हो गया। ये रिएक्टर स्केल है, इससे पता चलता है। देख कैसे हिलता है। हाँ, ये अर्थक्वेक का वो बता रहा है, इतना जोर का अर्थक्वेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अप डाउन भी होता है ऐसे। तो आपके पास आता है तो इसके स्केल्स है, कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल होता है, वीक है, मॉडर्न, फिर रेदर स्ट्रॉन्ग, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर वेरी स्ट्रॉन्ग, फिर डेस्परेटिव, वायलेंट। तो यहाँ पे बच्चे देख रहे थे लाइक अगर अर्थक्वेक आता है तो पानी के अंदर कैसा होता है, और कहीं कहीं पे एजुकेशन बता रखा था अबाउट द गैलेक्सी। यहाँ पे ये लोग घुमा रहे थे बट इनसे थोड़ा धीरे धीरे घूम रहा था, तो पापा ने इनकी हेल्प करी और बोले लाओ मैं ज़ोर से घुमाता हूँ, फिर देखना वहाँ से सामने से पानी के बबल्स और कितने ज़्यादा फास्ट होते हैं। फिर इन्होंने घुमाया और पानी के बबल्स बहुत जल्दी जल्दी बाहर आने लग गए। सो काफ़ी अच्छा एजुकेशन पर्पज़ से था। सो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। लाइक ये जो स्केलेटन है ह्यूमन का, ये है 7 मिलियन ईयर्स एगो का। सो हर एक 6 मिलियन में ऐसे लगते थे हम, 5 मिलियन में ऐसे लगते थे, 4 मिलियन में हम ऐसे लगते थे, 3 मिलियन में इससे ऊपर वाले जैसे लगते थे। तो हर मिलियन ईयर का इन्होंने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ था, और सबसे टॉप पे था कि आज की तारीख में हम कैसे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं। सो ये पूरा का पूरा उन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन बताया हुआ था। सो मतलब बच्चे तो बहुत ज़्यादा आए हुए थे। सो अब आ गए थे हम ऊपर की तरफ। ये था वेल, आई थिंक ऑरेंज जोन था ये। अच्छा वेल भी है सारी, सॉरी। तो इसका नेम है, और ये है 25 मीटर लॉन्ग। इसके सामने हम देखो कितने छोटूस लग रहे हैं, भाई साहब खाई जाएगी ये। बट ये पूरा जो म्यूज़ियम है ये बेसिकली इस तरीके से वेल का बनाया हुआ है कि सबको नॉलेज दे रहे हैं पहले कैसे थे। वेल को रियल में तो इतनी पास से नहीं देख सकते हैं, सो यहीं से ही देख लेते हैं। बहुत ही लंबी वेल थी ये, आई थिंक 25 मीटर लॉन्ग, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और ये जो इसका स्केलेटन है ये इसका ओरिजिनल स्केलेटन है, यहाँ पे रखा हुआ है, और भी वेल्स का यहाँ पे रखा हुआ है। सो बेसिकली ये 1891 का स्केलेटन है। मतलब आप देखो इसके साइज़ को, और ये आयरलैंड की वेल है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जैसे ये जो बताते हैं, देखो आप इसका साइज़ देखो स्केलेटन का, कि पहले कितनी बड़ी थी अब कितनी छोटी होती जा रही है, क्योंकि लोग बाग इतना ज़्यादा प्लास्टिक डालते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे इनकी काफ़ी सारी सोशल अवेयरनेस का। एक सुंदर सी चीज़ दिखाऊँ आपको। सो देखा आपने कितना ब्यूटीफुल फेस दिखाया मैंने आपको। सो यहाँ आ गए थे हम एलिफेंट की तरफ। इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े, आप देखो इनके दांत कितने बड़े बड़े हैं। मतलब ये जो पुराने हैं वो अफ्रीकन से लाए हुए हैं, इन्होंने मेंटेन करा हुआ है। यहाँ पे अफ्रीकन के हैं, कुछ हमारे इंडिया के एलिफेंट्स हैं, और उनके पहले कैसे दांत होते थे। ये है एलिफेंट के एंसेस्टर्स, मैमथ। दांत का साइज मैमथ पुराने ज़माने में ऐसे बड़े हाथी होते थे, उसका मैमथ बोलते थे। जिसको आप टच कर रहे हो वो क्या है? ये हाथी के दांत है, ये बुली मैमथ के दांत है। हाँ। सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने म्यूज़ियम के अंदर जो है सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, एलिफेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके टीथ पहले कैसे थे, उसके एंसेस्टर्स पहले मैमथ थे, और उसके फॉसिल्स इन्होंने रखे हुए जिसको हम टच भी कर सकते हैं। मैं उसके आपको
ये हाथी के दांत का बनाया हुआ है। यहाँ पे हम वेट चेक कर रहे हैं कि अफ्रीकन एलिफेंट का वेट कितना होता है। आपका वेट है 43 और अफ्रीकन एलिफेंट का वेट है 4000। 4000 93 राउंड टाइम आपके। अब नहीं की बारी एक बार नहीं यार जल्दी से। आपके लिए मैं कौन सा बटन दबाऊं? कैमल का। आपने अरेबियन कैमल चूज करा। सो तुम लोग यहाँ पे मैसिव मैमल्स के और वेट 17 किलो। आपका 17 kg और उसका है 500 kgs। देखते हैं, एक बटन है। मम्मी ने जिराफ चूज करा। मम्मी का वेट क्या है? 58 किलो और जिराफ का 1200 किलो, 21 टाइम्स ज्यादा। चलो मम्मा लो। 58 kg वेट मेरा हो गया 53 से 5 kg ऊपर। पकड़ो। डायनासोर। सो अब हम एक और डाइनो वाले सेक्शन में आए थे, वहीं जाइंट वाले सेक्शन में, और यहाँ पे इन्होंने पूरा फील कराया हुआ था लाइक जुरासिक पार्क वाला, मतलब टी-रैक्स और जितने भी अदर डायनासोर्स हैं। यहाँ पे सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, ये जितने भी बच्चे स्कूल के तरफ से पिकनिक पे आए हुए थे, सब लोग इस अट्रैक्शन पॉइंट पे आकर खड़े हो गए थे और सब लोग फील कर रहे थे अपने चाइल्डहुड को रीलिव कर रहे थे। वैसे तो वो खुद ही चाइल्ड है अभी, बट यहाँ पे जिस तरीके से टी-रेक्स कर रहा था, यहाँ पे जूनियर गुन्नू दोनों बहुत ही खुश हो गए थे। मतलब उनको देख के लग रहा था कि ये रियल में है क्या, ये बाहर आ जाएगा। जूनियर को तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था। ये What is the food? ये देख गुन्नू, ये हमने पिक्चर में देखा था ना। हाँ वो छोड़ो, ये देख उसका स्केलेटन। अरे वो छोड़ो, ये तो देखो एक बार। वाह, ये कौन से वाले हैं? ये वाले हैं। हाँ, ये तो उसी का हेड है। पापा ने बोला है। ये क्लॉ है। क्लॉ मीन्स उनके पंजे, ये उनका नाखून है। रियल वंस हैं ये, रियल वंस। ये देखिए पिक्चर में देखा था ना हमने, ऐसे उनका एक होता है नाखून है। नाखून ही देख तो कितना ऊंचा है इसका। हाँ, कितना पॉइंटेड है ना। देखो लेफ्ट में असली का फॉसिल, लेफ्ट में अभी जस्ट लेफ्ट में जो फॉसिल देखा था वो एकदम रियल का था। जैसे ही हम राइट में हुए तो बच्चों को लगा कि ये भी रियल है। तो बस बच्चे बहुत ही मेस्मराइज हो गए थे ये सब देख के। हम लोग ने पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लोर करा, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा कवर करा। आई थिंक थोड़ा बहुत छूट गया होगा, बट हम लोग थक गए थे। आते ही हम लोग सेम डे हमने इतना कुछ कवर किया था। रात को जेट लैग की नींद उतारी, सुबह आ गए हम लोग म्यूज़ियम। सुबह से हम लोग घूम रहे थे, म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा था। बट ये था लंदन का डे 2, मेरी वीडियो का पार्ट 2। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो सी यू देन, बाय बाय।